रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिदी। सुम्मा रिदान बिबकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबवी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजरए चिश्त बुखारा इराक़ अजमेर कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं जाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदा-ए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल मजलिस का उन्वान हुज़ूर शेखुल मशाइख़ औलाद सय्यदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन सय्यदी शेख अब्दुल वहाब औलाद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला जिलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के उर्स पाक की ये बज़्म मुनक़्क़िद पज़ीर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फ़ज़ल से उलमाए सालिहीन कामिलीन की तशरीफ़ आवरी हो रही है और हमें तलक़ीन हिदायत कुरान और सुन्नत की तालीम गौसे आज़म से क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की तालीमात आपके फ़रामीन आपके इरशादात और आपकी तलक़ीन से हमारे सीनों की ज़मीन की आबियारी की जा रही है। मैं सभी ने क़ल्ब से मुझसे क़ब्ल हुज़ूर सय्यदुस सादात उस्ताज़ुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब अतालल्लाहु उम्रहु जिनका खिताब मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे सरकार गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिदायत तलक़ीन फरमान आपके नज़रिए की सूरत में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत शाह साहब को सलामत रखे। जिस जुर्रत के साथ आप अक़ीदा अहले सुन्नत पर पहरा दे रहे हैं और तफ़ज़ीलियत को जो आपने नकेल लगाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ज़ोर इल्म में और इजाफ़ा फरमाए और आपको मज़ीद हिम्मत क़ुव्वत और शौक़त व शान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नवाजे। इस मरकज़ी उर्स के बानी मबानी हज़रत क़िबला पीर गुलशन इलाही साहब ज़ीद शरफ़हू मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये मुबारक बज़्म को सजाया और उर्स की मकसदियत का ख्याल रखते हुए कुरान और सुन्नत इरशादात कुरान
इरशादात कुरान और सुन्नत के हवाले से आपने आमतुन नास और अवाम अहले सुन्नत और आशिकान गौसे आजम को के अकीदों और उनके आमाल व अखलाक की दुरुस्तगी के लिए मुल्क भर से आपने बुजुर्ग जय्यद मुस्तनद उलमा को मदऊ किया। आप एक इल्म दो शख्सियत हैं। मैं जब भी हाजिर होता हूँ हैदराबाद में तो हर मजलिस के अंदर, चाहे मेरे 2 जलसे हों या 3 जलसे हों, हज़रत पीर साहब हर मजलिस के अंदर आते हैं और मुझे बताया गया कि हर मजलिस में मौजूद होते हैं। ये आपका इल्मी ज़ौक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इल्म दो शख्सियात को सेहत और सलामती अता फरमाए जो मकसद दीन को भी समझते हैं और औलियाए कामिलीन सालिहीन की तबलीग के राज को भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमला मशाइख अहले सुन्ना और अकाबिर अहले सुन्नत का साया चरख अहले सुन्नत पर सलामत रखे। वक्त क्योंकि तवील हो चुका है, फजर का वक्त दाखिल होने के करीब है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आखिर में नमाज फजर भी अदा करेंगे और यकीनन जो इशा और फजर के दरमियान जो वक्त है ये सारा इबादत का वक्त है। बंदा सो भी जाए तो इबादत का अजर पाता है, लेकिन वो अपने अकीदे और नजरिए और बिलखुसूस अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के महबूबान का जिक्र करे तो ये इंतहाई सआदत और हसनात का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को फराइज और जुमला इबादात को उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी आपके सामने जिसमें एक राज की तरफ कुदरत इशारा कर रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की ये सुन्नत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला लोगों की हिदायत के लिए और लोगों की समझ के लिए कि वो हकाइक से और हक से आशना हो जाएं और उस हकीकत को जान ले तो बड़ी चीज तो बड़ी चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत को बयान करने और शर की पसपाई और हक की बुलंदी को बयान करने में अल्लाह खुद फरमाता है कि हम तो मच्छर की मिसाल देकर भी समझाने से हया नहीं करते, ताकि हमारा बंदा हमारे अपने जहन के एतबार से, अपनी बिसात के एतबार से, अपनी जहनी इस्तिताअत और समझ के एतबार से वो मौजू वो हकाइक को उन मिसालों से जान ले। आप जानते हैं जब कोई चीज जरूरी होती है तो उस्ताद उसकी तारीफ भी पढ़ाता है और उसके अमसिला मिसाल एग्जाम्पल भी देता है कि अगर तालिबे इल्म को मिसाल वो तारीफ जो हकाइक और अहम तरीन मौजू के हवाले से है वो समझ में ना आए तो आगे एग्जाम्पल के जरिए वो हकीकत उसको समझ में आ जाए। और हमने जमाना तालिब इल्म में आपने भी ये देखा कि अगर उस्ताद कोई सबक पढ़ा रहे हो और इंतहाई जरूरी हो वो तारीफ और डेफिनेशन अगर हमें, क्योंकि जामे माने होती है, बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ होती है, हमारा जहन इतना खुलता नहीं है कि हम उस तारीफ को समझ सके तो फौरन आगे मिसाल नहवी या नहवहू करके जनाब, या मिसाल फॉर एग्जाम्पल, अमसिला, मिसाल, तमरीन, जो भी तरीके से उसकी मिसाल आगे लाई जाती है और मिसाल को देखकर बंदा कहता है अच्छा ये बात की जा रही थी। बात समझ रहे हैं आप? मिसालों के जरिए तारीफ समझ में आती है। तो अल्लाह के महबूब बंदे और अल्लाह के महबूब कदर वाले बंदे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने वो वजाहत व कदर अता फरमाई है, रब ये चाहता है कि वो इतने बड़े बंदे जो है मेरे, वो इतने बड़े हक वाले जिनको मैंने शर्फ दिया है, उनकी आशनाई, उनकी कदर से आरी ना हो जाए, कहीं उनकी बेअदबी न कर बैठे, कहीं फरामोश न कर बैठे। तो कुरान की एक नहीं दर्जनों आयात अल्लाह अपने महबूब के मकाम, अपने महबूबों के मकाम को बताने और समझाने के लिए मिसालें अता फरमाता है। जो मैं पढ़ रहा हूं जरा इस पर गौर करना, लेकिन इससे पहले देखें सूरह नहल की आयत जो अक्सर हम पढ़ते हैं, दरबल्लाहु मसलन अब्दन ममलूकन ला यक़दिरु अला शै वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसना फहुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा हल यस्तवून अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। अल्लाह मिसाल देता है कि मेरे सारे बंदे बराबर नहीं हैं और शैतान का धोखा उस वक्त इंसान खाता है जब सबको बराबर समझता है। अहले सुन्नत का फिक्र का जाविया यह है कि सब बराबर नहीं,
बद मजहब का फिक्र का जाविया ये है कि सब बराबर है, इसलिए वो शान वाली आयतों से भी फायदा नहीं उठा पाता। और अहले सुन्नत का जाविया नजर ये है कि सब बराबर नहीं है, इसलिए वो दुश्मन को भी पहचान लेता है और महबूबों की ताजीम कर जाता है। मसलन गौर करें, मैं अगर मेरी बात अगर आपको मुश्किल लग रही मेरे बच्चों तो मैं बताऊं, अब मुझे बताओ चीनी शुगर काली होती है या सफेद? जवाब दो ना मेरे भाइयों। अब आप देखो, आप सुन्नी हैं और आप सही समझते हैं कि शुगर का कलर क्या होता है, लेकिन एक का जहन है कि शुगर डामर की तरह काली होती है। तो जब उसके जहन ने डामर का कलर बनाया है तो वो इस्तेदलाल के लिए ढूंढेगा भी काले को। और आपने अगर अपने जहन से, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को परखने से पहले उसका फिक्र, उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी हैसियत वो आपके जहन में होती है। यह नहीं हो सकता कि आप चीनी खरीदने जाएं और लोहार की दुकान पर चले जाएं। यह नहीं हो सकता कि आप चीनी खरीदने जा रहे हैं और लकड़हारे के पास चले जाएं। तो एक आप जहन में फिक्र रखते हैं, उस फिक्र में अपने मामूल और जो चीज आपकी उसको तलाश करते हैं। जब आपने ये यकीन कर लिया कि चीनी सफेद होती है और उसने ये जहन बना लिया चीनी काली होती है, तो वो डामर के पिसे हुए तारकोल को कहता है कि ये कितना रुपए किलो दिया? तो दुकान वाले ने पूछा, मुल्ला जी हाथ भी काला कर बैठे, ये क्या पूछना चाह रहे हो और आपको डामर से क्या काम है? कह लगे जी मैं चाय में डालूंगा। उसने कहा भाई चाय में डामर तो नहीं डलता, चाय में तो चीनी डलती है। उसने कहा भला ये डामर कब है? ये तो चीनी है। और दुकान वाला कहने लगा मौलाना कुछ शर्म करो यार, और कुछ अपने ऊपर रहम करो, ये डामर है चीनी नहीं। लेकिन उसका जहन बन चुका था कि चीनी काली होती है, तो अब जो नुकसान की चीज है उसको वो फायदेमंद चल समझ रहा है। तो जहन एक तसव्वुर बनाता है, एक फिक्र बनाता है, एक इरादा बनाता है, फिर इस्तेदलाल करता है। सुन्नी का जहन अल्लाह वालों के बारे में बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो दुश्मनों को वली नहीं समझता और वलियों को खुदा का दुश्मन नहीं समझता। जहां से इस्माइल देहलवी बहका, जहां से इब्न अब्दुल वहाब बहका, तवज्जो है, और जहां से आके आज पिंडी के शैतान बहक रहे हैं, उन्होंने यारों को दुश्मन समझ लिया और सुन्नियों ने यारों को यार समझ लिया। तो ये नहीं है कि मैं फज़ाइल सहाबा पढ़ रहा हूं, मैंने कहा आपकी फिक्री तब्दील हो गई है, आपको सफेद अब काला नजर आ रहा है, आपकी फिक्र बदल गई। फिक्र बदल जाए तो कुरान से फायदा नहीं उठा सकता, तो फज़ाइल सहाबा से क्या फायदा उठाए? आपकी फिक्र बदल गई। मैंने एक मिसाल दी आपके सामने, गौर कीजिए, जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चे मजमा बड़ा है। मैंने एक मिसाल दी, टमाटर अंडे की तरह सफेद होता है। अगर किसी का ज़हन ये बन जाए कि टमाटर सफेद अंडे की तरह होता है, वो तो सब्जी वाले का दिमाग ही खराब कर रहा होगा। वो कहे मौलाना यही टमाटर है, कहेगा नहीं टमाटर सफेद होता है। ठीक है, तो एक बंदे का जहन ही मनफी बन जाए तो वो अल्लाह वालों की शान नहीं समझ सकता। लिहाजा सबसे बड़ी नाशुक्री, शैतान का सबसे बड़ा हमला, बल्कि यूं समझिए जन्नत में ले जाने वाली चीज अल्लाह के महबूबों का सहारा है। शैतान नहीं चाहता कि तुम और मैं अल्लाह के महबूबों के करीब हो जाए, वही मिसकंसेप्शन और गलती दिलाता है। वो कहता है क्या महबूब और गैर महबूब, सारे बंदे बराबर हैं, लेकिन कुरान कहता है सब बराबर नहीं। कोई अब्दे ममलूक है और कोई वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना के शहदाई। सब बराबर हो, मिलकर कहो सब बराबर हो। ये नुक्ता समझ में आ जाए तो सुन्नियत और वहाबियत और खारिजियत और राफजियत सब आपके सामने वाज़े हो जाएगी कि सब बराबर नहीं हो सकते। अब आइए, मैं इसको तवालक नहीं देता, फिर मैं पीछे लेकर आता हूं। देखो, जबरी हो या कदरी हो, राफजी हो या खारजी हो, उन्होंने दीन को समझने का मयार अपनी आंखों की पसंद बनाया और सुन्नी ने अल्लाह की मर्जी को बनाया। अभी हजरत शाह साहब हुजूर फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया, एक वो है जो कबीले की वजह से चाह रहा है, एक वो है जो शमशीर की वजह से चाह रहा है, सुन्नी वो है जो रसूलुल्लाह की वजह से चाह रहा है।
सुनिए, ये तकरीर नहीं, ये कानून है। ये कानून पढ़े जा रहे हैं। किसी भी चीज को परखने से पहले एक जहन बनाया जाता है। अब आइए, एक मिसाल अल्लाह ने और दी है जो मैंने आपके सामने सूरह इब्राहिम से पढ़ी, और क्या कमाल मिसाल है। तवज्जो से सुनना मेरे दोस्तों। अल्लाह फरमाता है अपने महबूबों की शान, कहीं पर शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि अब्दन ममलूकन, मेरी मखलूक में कुछ ऐसे हैं जो जर खरीद गुलाम है, और वमन रज़क़नाहुम मिन्ना रिज़्क़न हसना, कुछ वो है जिनको भर भर कर मैं खुद देता हूं। मुझे एक भाभी कहने लगा ये तो मिसाल है। मैंने कहा मिसाल करके तलाक ना हो तो फिर मिसाल क्यों? ये मिसाल बता रही है कि मकाम महबूबों को कबूल करना ये तौफीक खुदा के बगैर नहीं। खुदा मिसाल इसलिए दे रहा है कि उनका मर्तबा बहुत बड़ा है, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। अब देखें कुरान दूसरी जगह क्या कहता है, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसला मसलन कलिमतन तय्यबतन। अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है कलमा तय्यबा की। तवज्जो है आपकी। कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तय्यबा कितना अहम है और कितना कदर वाला है, इसको समझा रहा है खुदा का कलाम। मसलन कलिमतन तय्यबतन, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है कलमा तय्यबा की। हम तो समझिए कलमा पढ़ो, दरवाजा खटखटा जी, कलीमा पढ़िए। वो हमारा एक दोस्त था, बड़ा तेज था, वो कभी था, तो वो दरवाजा खटखटाया तो उसको दरवाजा खोला, क्या हुआ जी? का कलीमा पढ़िए। उसने कहा बढ़ गया है। क्या लगा? नहीं नहीं। का घट गया है। क्या लगा? नहीं नहीं। का वही कलमा है। कहां? का वो गौस पढ़ा गया, वो गौस पढ़ा गए। आप नहीं समझे मैं क्या कर रहा? अबे उर्दू बोलते हो, उर्दू वाला तो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दे। इसमें भी अपनी एक बलागत है। तवज्जो से सुनो मेरी बात। कलमा तय्यबा जो हम शायद सरसरी पढ़ जाते हैं, इसकी कदर पर नजर नहीं रखते। ये किस कदर वाला जुमला है, इसमें कितनी कीमती बात है, इसमें कितनी अहमियत का ये हामिल है, कितनी अहमियत और सच्चाई को इसने उठाया हुआ है। अल्लाह फरमाता अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसला कलिमतन तय्यबतिन। अल्लाह कलमा तय्यबा की मिसाल बयान कर। इतना समझ गए? आगे चलेंगे फिर। अल्लाह कलमा तय्यबा की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इसकी अहमियत क्या है अल्लाह यही बता रहा है, अपने बंदों को समझा रहा है। मसलन कलिमतन तय्यबतन, ये इधर कई जाविये से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन जो सादा बच्चे बैठे हैं मैं बहुत सिंपल अंदाज में एक दो बात करूंगा बस। फरमाया मसलन कलिमतन तय्यबतन, अल्लाह मिसाल देता है किसकी? कलमा तय्यबा की। किसकी? 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 कलमा तय्यबा की। कैसे? कशजरतिन तय्यबतिन। तर्जुमे में वो जान नहीं रहती जो कुरान के अल्फाज की जान है। बोलो। फरमाया मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। मेरे बंदो, मुरादी माना। फरमाया मेरे बंदो, मैं तुम्हें इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर बताता हूं। ये क्या है? इसकी मिसाल मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन, इसकी मिसाल एक मुबारक दरख्त की तरह है। देखो, बच्चे को जैसे समझाया जाता है ना, अल्लाह ऐसा करीम है। बंदों को देखो क्योंकि कलमा एक अहमियत वाला है। ये इतना अहमियत वाला है जब जिसमें सीने में जाता है ना, जब किसी के सीने में जाता है ना, गुंबद ऐसे नहीं चढ़ते। सदियां गुजर जाती है, दिहाइयां गुजर जाती है। मैं कहता हूं गौसे आजम के असर में इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी भी हैं, इमाम मोहम्मद मसूद बगवी भी हैं, काजी इयाज भी हैं, इमाम गजाली भी हैं। 5% लोग समझे, अक्सर समझे ही नहीं। मैंने कहा जब कलमा असर करता है तो फिर वो कहता है अफल शमूसुल अव्वलीना व शमसुना अला उफकिल उला ला तगरब। फरमाया सबके सूरज उठे और डूब गए, जब अब्दुल कादिर का सूरज खुदा ने उठाया तो वो गुरूब नहीं।
फरमाया कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। एक एक जुमला सुनिए, इस आयत पर तकरीर खत्म करेंगे। कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। अल्लाह फरमाता है कलमा तय्यबा की मिसाल खुदा दे रहा है। कलमा तय्यबा की मिसाल ऐसे है जैसे पाक दरख्त, और वो दरख्त क्या है? असलुहा साबितुन, उसकी जड़ें गहरी हैं। वो दरख्त ऐसा नहीं है कि हवा आए और उड़ जाए। तू तो 2 फायर से शिया हो गया। मैं तो तहरीक लब्बैक के बच्चे को सलाम करता हूं, उसने टांगे तुड़वा दी लेकिन लब्बैक का नारा लगाता रहा। मैंने कहा ये हवाई फायर से बंदा फारिग हो जाए? मैंने कहा नहीं, अल्लाह कहता है असलुहा साबितुन, जिसके सीने में कलमा उतर जाएगा उसकी जड़ें जमीन की गहराई में होती है। वो फरवा फिस समा, फिर उसका फैजान बगदाद से हैदराबाद तक भी आता है। सुनना आगे, ये तफसीर में राय नहीं है, ये कोई ज़ौक नहीं है, ये हकीकत है। मैं अभी पढ़ता हूं आगे। फरमाया, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के कलमे की मिसाल, तवज्जो है, सखर का एक मंगी है, वो कहता है जनाब पहले हक 4 यार का नारा लगता था, तो मुझे एक बुजुर्ग मुफ्ती साहब कहने लगे हम हक 4 यार का नारा सखर में लगाते और फिर बाद में नारा हैदरी लगाते। तो चिड़ कर कहता 4 यार में अली आ तो गए, तो अली के नारे की क्या जरूरत? तो रज़वी उलमा कहते थे शर्म कर बेगैरत, ऐसी बात मौला अली के लिए नहीं कही जाती। 4 यारों में भी आ गए 10 दफा नारा लगेगा, लेकिन कलमा उतरा नहीं था ना। लालच और हिर्स ने उतरने नहीं दिया, उज्बो तकब्बुर ने और हिर्स और मुदाहनत ने उतरने नहीं दिया। अब कहता है किसी का नारा नहीं लगेगा। मैंने कहा ओ कटी पतंग, तुझे क्या पता कलमा क्या होता है? फरमा के शजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरवा फिस समा। फरमाया जिसके सीने में कलमा उतरता है ना, वो ऐसा मजबूत होता है, जड़ें जमीन की तह को पकड़ी हुई होती है और शाखें आसमान को घेरी हुई होती। और आगे अल्लाह कहता है, अभी मैं दोबारा आता हूं, ये एक दफा मसला नहीं होता। अल्लाह कुरान की तफसीर करता है। अगर कोई वाबी ये कहे, कोई बंद कमरे का फटीचर ये कहे, ये आपने मसला कहां से निकाला? मैंने कहा अब आ गया, कुरान पढ़ रहा हूं, जरा तवज्जो करना। अब इसके बाद हम सूरह फतह पर आते हैं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ये क्या कह रहा है कुरान? अल्लाह फरमाता है, फिर सुनो मेरे बच्चों, कलमा तय्यबा कैसा अजीम है। कलमा तय्यबा कितना मुबारक है, कलमा तय्यबा कितना कदर वाला है कि हुसैन बच्चे को भी कुर्बान करके खुश होता है। ये कलमा कितना कदर वाला है, सईद बिन जुबैर को ज़बाह कर दिया जाता है। ये कलमा कितना प्यारा है, इमाम अहमद की कमर को कोड़े मार मार कर टेढ़ा कर दिया जाता है। अहमद सरहंदी इमाम रब्बानी की गर्दन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, पांव में जंजीरें डालकर गवालियार में सालों बंद कर दिया जाता है, लेकिन बादशाही हिल जाती है। असलुहा साबितुन व फरवा फिस समा, बादशाही के किले गुंबद गिर जाते हैं, वो उसी तरह सलामत रहता है और फैजान जिक्र पूरी दुनिया में रहता है। गौर करें यहां पर अल्लाह आगे फरमाता, तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। ये वो दरख्त होता है कि हर सेकंड फल देता है। ये वो दरख्त नहीं है, फरमाओ तुती उकुलहा कुल्ला हीन, यहां नकरा आया, गौर करें। फरमाओ तुती उकुलहा कुल्ला हीनिम बिइज़्नि रब्बिहा। कलमा तय्यबा कैसा है? फरमाया कलमा तय्यबा की अजमत ऐसे
जैसे मुबारक दरख्त, वो मुबारक दरख्त जिसकी जड़ें गहरी हैं, शाखों ने आसमान को घेरा हुआ है, उस दरख्त का फल कैसा है? फरमाया फल देता रहता है। तूती उकुलहा, कोई 3 महीना फल दे, कोई 4 महीना फल दे, कोई 1 महीना फल दे। फरमाया ना 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 ना, ये कलमा तैयबा है। ये जिसके सीने में जाए वो बंदा मिस्ले शजरे तैयबा हो जाता है। जड़ें इरादे और अकीदे में इस कदर रासिख होती है कि जमीन को समेटे हुए होती है, फैजान आसमान को घेरे हुए होता है, हीनो मसाफत उसके सामने कुछ नहीं होती। फैजान सर्दी मौसम गर्मी खिजा का नहीं, फरमा तूती उकुलहा कुल्ला हीन, हर सांस जब तू चाहेगा वो फल के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो फल तेरी तलब पर होगा, वो फल उस दरख्त की अता तेरी तलब पर है। वो मौसमों का मोहताज नहीं कि ये सर्दी में ही देगा गर्मी में नहीं। फरमा ऐसा पाकीज़ा दरख्त है कलमा तैयबा की मिसाल कि जिसका फल मुतवातिर मुसलसल है। एक जुमला फिर आ जाए पीछे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा इससे मुराद क्या है? पहले तफसीर सहाबी मसरूम ले रहे हैं आप, मासूम तफसीर। वो फरमाते कलमा तैयबा से मुराद तो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और शजरतिन मुबारकतिन से मुराद मोमिन कामिल है। तवज्जो है? और मोमिन कामिल कौन होते हैं? ये जो आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, तवज्जो है? सैयदी गौसे आज़म, तवज्जो करना। मैं जहां से इस बात को आपके सामने जमा करके ला रहा हूं, और ला रहा हूं जबरी नहीं, बाई फोर्स नहीं। ये आयत इसका तकाजा न, लोग कहते नहीं इसकी तफसीर तो वो है। मैंने कहा खबती, कुरान क्या सिर्फ एक वजूह पर बात करता है? कुरान की जितनी वजूह कामिल होगी वो सब मुस्तकिल बनेगी। वाह वाह, क्या सिर्फ यही वजूह है इसकी जो तू लाएगा? हसाबी रसूल क्या कहते हैं? शजर से मुराद, दरख्त से मुराद मोमिन है। कलमा तैयबा से मुराद कलमा है। इसकी मिसाल आप आ जाए कुरान में, सूरह फतह में अल्लाह फरमाता है अलज़महुम कलिमत तक़वा। अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहल। क्या बात। अब रख दोनों आयतों को सामने, अब बता ये मफरूजा है या महबूबों की शान बयान हो रही है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रात सहाबा इकराम जिस वक्त हुदैबिया में उस कीकर के दरख्त के नीचे सैयदना उस्मान गनी से इरादत कामिल का इजहार करते हुए खड़े थे, तो रब ने फरमाया हबीब ये अपने मुल्क को छोड़ आए, देश छोड़ आए। तलवार इनके पास नहीं, भाला इनके पास नहीं, तीर इनके पास नहीं, कमान इनके पास नहीं, घोड़े इनके पास नहीं, हाथी इनके पास नहीं, आलाते हर्ब में से, जंग के सिलसिले में से कोई नहीं। ये तो एहराम की हालत में है, सारा मक्का गुंडों को लेकर तैयार है। ये हिलते क्यों नहीं है महबूब, तुझे पता है? वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, वही कलमा जो एक मुबारक दरख्त की तरह है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। फरमाया वही वो अलज़महुम, चिपका दिया है। सादा माना वो अलज़महुम, चिपका दिया है। ऐसा चिपका दिया कि वो फिर उतरे नहीं। कहां चिपकाया? उनके दिल में। फरमा दिले सहाबा बोलो या कलमा बोलो, कलमा बोलो या दिले सहाबा बोलो। फरमा वो अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने इस कलमे को उनके दिलों में लगा दिया। मौला कलमा तो बहुत ऊंचा है, बड़ी कदर वाला है, बड़ी अजमत वाला है। खुदा कहता है वो कानू अहक़्क़हा, यही अबू बकर, यही उमर, यही उस्मान, यही जमात सहाबा कलमा कदर वाला है। उसके लिए रहने की सबसे पसंदीदा जगह इनका सीना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया वो अलज़महुम, उधर क्या कहा? दरबल्लाहु अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमत तय्यबत। अल्लाह मिसाल देता है कलमा तय्यबा की, वो एक दरख्त की तरह है। यही कलमा तय्यबा का लफ्ज़ वहां आया, वो अलज़महुम कलिमत तक़वा। मौलाए कायनात सय्यद कुल से पूछा गया हुजूर ये कलमा तक़वा क्या है? फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह फरमाता व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। महबूब तेरे गुलामों के सीनों में हमने कलमा तैयबा उतार दिया, क्योंकि कलमा जितना शरीफ, जितना नफीस, जितना पाकीज़ा है, इनके सीने के अलावा उसकी नफासत से मुनासिबत अगर कहीं है तो वो मुनासिबत के लिए तेरे महबूब तेरे सहाबा का सीना है। कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। मसलन गौर करो मेरे दोस्तों, दूध गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता। आप थोड़ा आसान करते हैं, चले आसान, क्या बात है, मुझसे ऊंचे दर्जे में लाते हैं। दूध गंदे बर्तन में, बोलो दूध गंदे बर्तन में नहीं डाला जाता। वापस से बोलो दूध गंदे बर्तन में। घर में अगर बर्तन धुला हुआ भी हो तो अम्मी कहती है बेटी से, बहन से, हमसे कि बेटा दूध आ गया है, बर्तन खंगाल लो। बेटी कहे, आप कहें, भाई कहे, अम्मी अभी तो धुला था। फरमा ना ना ना, दूध बहुत पाकीज़ा है, अगर बर्तन में मुनासिबत ना हुई ना तो खराब हो जाएगा, फैज नहीं देगा, तो बर्तन खंगाला जाता है। तो कहां दूध की शराफत, कहां कलमे की शराफत। वाह वाह वाह, क्या बात है। गौर करना, कहां दूध की शराफत और पाकीज़गी, नजाफत और तंजीफ होना, मुझे कहने दीजिए उसकी शफाफत और हलावत। कहां दूध की खुशबू, कहां कलमे की खुशबू। हाय हाय, तुम कैमरा ना लगाते तो मैं इस पर दूसरे अंदाज में तकरीर करता। कहां दूध की, ये तो बंद कमरे की तकरीर है, ये तो सुनाने की है नहीं, ये तो महसूस करने की है। बोलो सुभान अल्लाह। बता दिया तो क्या बताया, बताया तो 15% बताया, सब बताया, क्या बताया, बताया जा ही नहीं सकता तो क्या बताया। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दूध अगर, तवज्जो, एक मिसाल मैं भी दे रहा हूं आपके सामने। दूध के लिए बर्तन पाक चाहिए। हल्की सी भी अगर मामूली सी कोई ऐसी शय हो जो दूध के मिजाज से मुनासिबत ना रखती हो, तो दूध आ तो जाएगा बर्तन में, फायदा कुछ भी नहीं देगा। तवज्जो है, दूध आ तो जाएगा बर्तन में, फायदा कुछ नहीं देगा। मां कहती है बेटा बर्तन फिर खंगाल, बर्तन फिर खंगाल। दूध आएगा तो अपने मिजाज में मुनासिबत रखेगा तो फिर खराब नहीं होगा। तो कहां दूध की सच्चाई, कहां कलमे की बुलंदी, कहां दूध का टेस्ट, कहां कलमे का जायका। आय हाय हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। कहां दूध का जायका, कहां कलमे का जायका, बोलो सुभान अल्लाह। कहां दूध की खुशबू, कहां कलमे की खुशबू, कहां दूध की रौनक और शफाफियत और उसकी सफेदी, और कहां कलमे की सफेदी। रब ने भी कलमे के लिए जो बर्तन बनाया वो सीना-ए सहाबा था। सुन, अगर कोई नज्म खुद रो, जानवर के पेशाब से हादसाती घास, कोई हादसाती घास क्या जाने है, वो गंदा खबीस क्या जाने सहाबा के। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौर कीजिए, कुरान कहता है वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा, हमने चिपका दिया है, लाजिम कर दिया है कलमा तक़वा को उन सहाबा के लिए। मौला, कलमा तो बड़ा नूर वाला है, बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा जाके वाला है, बड़ा शफाफ है। कुरान कहता है वह कानू अहक़्क़ बिहा, हिलजुल नहीं करना, हिलजुल नहीं करना, हिलजुल नहीं करना, ठीक है, हिलजुल नहीं करना। ये इल्म की महफिल है, इधर कवाल को मैं नहीं नचा रहा, कुरान पढ़ा जा रहा है। तवज्जो रखना, तवज्जो है। वो तो आज यहां पर है, कल दूसरे की चारपाई पर नजर आएगा। यह अहले सुन्नत का मजमा है। बोल सुभान अल्लाह। गौर कर, यहां पर कुरान क्या कह रहा है, वअल्ज़महुम कलिमत तक़वा। दोबारा आ रहा हूं इस बात पर, तवज्जो करना और बात को समेटते हैं। उसी आयत को समझ आना है जो अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतन को बयान किया। गौर करना, अल्लाह फरमाता है हबीब हमने कलमे को लाजिम कर दिया है तेरे सहाबा के लिए। क्यों? फरमा कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा, वो इसी के सबसे ज्यादा सजावार और हकदार थे और अहल थे। अब यहां पर कहा
कलिमत तक़वा और उधर कहा कलिमतन तय्यबतन, दोनों से मुराद कलमा तौहीद है। अब यहां से तफसीर बन गई कि बिल्कुल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ठीक कहा, क्योंकि दो लफ्ज जिक्र हुए। अल्लाह मिसाल देता है पाकीज़ा कलमे की पाकीज़ा दरख्त के साथ, तो पाकीज़ा कलमा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह इला आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह, पाकीज़ा कलमा ये हुआ, और पाकीज़ा दरख्त कौन हुआ? बंदा। कौन हुआ जी? बंदा। कशजरतिन तय्यबतिन, कशजरतिन। अगर अब भी भरोसा ना आए तो एक बुखारी पढ़ दूं तुम्हारे सामने, गौर करो। सखी के फजल से बारीक सी लहर मेरे दिमाग से गुजरी, गौर से करना मेरे दोस्तों। अगर कोई ये कहे कि कशजरतिन तय्यबतिन से मुराद खजूर का दरख्त है, तो मैंने कहा बुखारी मुस्लिम उठा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे मोमिन गुलाम की मिसाल भी खजूर के दरख्त की तरह है। इस पर दर्जनों अख्तियात लाया जा सकता है। हुजूर ने खुद हजरत सहाबा के मजमे में पूछा था, बताओ वो दरख्त कौन है जो मोमिन की तरह है, उसके पत्ते झड़ते नहीं है, फल बड़ा मीठा देता है, जमीन पर मजबूती से लगता है। सहाबा एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चेहरा देखने लगे। फिर हुजूर ने खुद फरमा दिया कि वो दरख्त की, या किसी ने कहा वो हुजूर नखील है, खजूर का दरख्त है। हुजूर ने कहा, महफिल बर्खास्त हो गई, सहाबा चले गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर बच्चे थे, अपने अब्बू का हाथ पकड़ के कहने लगे, अब्बू अब्बू एक बात बोलूं? हजरत उमर ने कहा बोलो बेटे। फरमाया जब हुजूर ने सवाल किया था ना तो मुझे जवाब आ गया था। मुस्लिम शरीफ कि जब हुजूर ने सवाल किया था ना वो दरख्त कौन सा है, तो मुझे जवाब आ गया था। तो हजरत उमर ने लाड़ से कहा तूने बोला क्यों नहीं? कह लगे मुझे डर लग रहा था। तो हजरत उमर ने फरमाया बोल देता। इसके नीचे मुहद्दिसीन लिखते हैं अगर छोटा बच्चा बुजुर्गों के साथ बैठा हो और बात वो समझता और बोलता है, तो बुजुर्गों के सामने बुलवाओ, वो दुआ दें। ये हदीस यहां पर है। तो अब आप देखिए मुख्तसर अल मुख्तसर फरमाया मस्त अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह किस तरीके से मिसाल देता है कलिमतन तय्यबतन, पाकीज़ा दरख्त की, कशजरतिन तय्यबतिन, जैसे पाकी कलिमतन तय्यबतन पाकीज़ा कलमे की, कशजरतिन तय्यबतिन पाकीज़ा दरख्त की तरह है। और वो दरख्त पाकीज़ा कैसा है? रब कहता है बात तो दरख्त की हो रही है, लेकिन उस इस्तिआरे के अंदर किसी और को बताया जा रहा है। फरमाया कशजरतिन मुबारकतिन अस्लुहा साबितुन, अस्लु असल उसकी जड़, अस्लुहा साबितुन, साबितुन उसकी जड़ें गहरी मजबूत अड़ी हुई है, वो बिकता नहीं है, साबित है, वो झुकता नहीं है, साबित है। और फरमा फरउआ फिस्समा, उसकी शाखें आसमानों तक जा रही हैं। दरख्त की जड़ भी होती है, शाखें भी होती हैं, लेकिन शाखें छोटी हो तो क्या करें? लोग भी कहते दरख्त ऐसा लगाओ, लगा बगदाद में हो, साया हैदराबाद तक आए। वाह 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 वाह। लगा पाक पतन शरीफ में हो, साया यहां तक आए। ये और दरख्त कैसा है? साबित है, तब्दील नहीं होता, हिलता नहीं, बिकता नहीं, झुकता नहीं, अकीदा मजबूत रखता है, क्योंकि उसको साबित किसने रखा? कैसी ताकत है यार, कट जाता है, झुकता नहीं। फरमाया उसको साबित कलमे ने रखा है। जब कलमा दिल में उतर जाता है तो फिर जड़ें तहत सरा तक जाती है, फैजान आसमानों को घेरता है। और अल्लाह फरमाता है दरख्त फल भी देता है, लेकिन कुछ फल बरदरख्त साल में एक मौसम का फल देता है, लेकिन फरमाया ये वो जो दरख्त है जिसमें कलमे का बीज लग गया है, तो फरमाया तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, फरमाया ये फल देता रहता है, हर वक्त ये फल देता रहता है। बस यहीं से रोककर वापिस आ जाए औलिया का दरबार। इनका साबित होना अस्लुहा साबितुन, ये उनका अकीदा है, ये उनका अकीदा है। फरहुआ फिस्समा, ये उनकी तालीमात है। तूती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा,
मुसलसल वो फैज देता रहता है। फरमाया जब तू चाहेगा तो तेरी हर मुश्किल का हल उनके पास मौजूद होगा। लेकिन प्यासा खुद कुएं के पास जाए, वो मौसम का फल नहीं देता, तेरी मर्जी पर फल देता है। अल्लाह ने उसको ये तासीर दी है कि वो तेरी मर्जी पर फल देता है। इसलिए उलमा ने उनकी हयात में भी और उनकी वफात पर भी एक मसला कामिल तौर पर लिख दिया। फरमाया जब वो कब्र शरीफ में भी जाते हैं तो फरवा फिस समा, उनका फैजान खत्म नहीं होता। इसलिए उलमा ने ये बात लिखी, दुआएं कहां कबूल होती हैं? परेशान हाल बंदे की दुआ, हर बंदा, यहां पर भी आप दूर दराज से आए हैं, दुआ के लिए आए हैं, मेरी फला फरियाद पूरी हो जाए, मेरी फला फरियाद पूरी हो जाए। तो दुआ के बारे में जब उलमा से पूछा गया, इब्न तैमिया के शागिर्द ज़हाबी बात कर रहे हैं, तवज्जो करना। ज़हाबी कहते हैं दुआएं फर्ज नमाज के बाद कबूल होती हैं, बंदा एहतमाम करता है उसका। सियर आलामुन नुबला गौर कीजिएगा, दुआएं फर्ज नमाज के बाद कबूल होती है, दुआएं अरफात में कबूल होती है, दुआएं मुज़दलिफा में कबूल होती है, दुआएं सहरी के वक्त कबूल होती है, दुआएं इफ्तार के वक्त होती है। और फरमाते हैं आप वो दुआ मुस्तजाबुन इंदा क़ब्रिस अंबियाए व सालिहीन। फरमाया वो अंबिया और खुदा के महबूब बंदे जो कलमे को सीने में लिए हुए हैं, फरमाया उनकी कब्रों के पास जाकर भी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब सियर आलामुन नुबला में इमाम ज़हाबी ने सैयदा नफीसा पाक का जिक्र किया, वक्त नहीं है कि उनका जिक्र मैं तफसील से करूं। सैयदा नफीसा पाक इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु की पड़पोती हैं और वो अजीम खातून हैं कि अपने वक्त की सैयदा ज़हरा पाक हैं। उनका मकाम यह कि इमाम शाफई खुद उनके दर के खादिम हैं। आज भी काहिरा के अंदर जामिअतुल अज़हर के सामने उनका गुंबद बना हुआ है। सैयदा नफीसा बहू हैं इमाम जाफर सादिक की, बीवी हैं मूसा काजिम पाक के बड़े भाई हजरत इसहाक की, बेटी हैं हसन अनवार की, हसन अनवार बेटे हैं हसन मुसन्ना के, हसन मुसन्ना हजरत जैद के, और हजरत जैद बेटे हैं हजरत मौला इमाम हसन। इमाम हसन उनके बेटे हजरत जैद जो हजरत दाता साहब के बाप दादा हैं, हजरत दाता साहब और गौस पाक भाई है ना ऊपर से। इमाम हसन के दो बेटे मशहूर हैं, जैद और हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना की 10वीं पीढ़ी में गौस पाक आ रहे हैं, 6ठी में हजरत दाता साहब आ रहे हैं। गौस पाक हजरत इमाम हसन मुसन्ना के साथ इमाम हसन से मिलते हैं, दाता साहब हजरत जैद से इमाम हसन से मिलते हैं। सगे बेटे हैं दोनों, हजरत जैद बिन हसन और हसन बिन हसन, जिनको हसन मुसन्ना कहा जाता है। हजरत जैद जो दाता साहब के दादा हैं, उनके बेटे हसन अनवार, उनकी बेटी सैयदा नफीसा बहू हैं। बोल सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जो काम हल ना होता है उनकी मन्नत मानकर तो दे। सैयदा नफीसा का जब जिक्र किया, बात समझ रहा हूं, सैयदा नफीसा का जब जिक्र किया इमाम ज़हाबी ने तो लिखते वमिन सालिहातिल अवाबिद, वमिन सालिहातिल अवाबिद, वो अपने वक्त की बहुत बड़ी सालिहा और आबिदा थी। वद्दुआ मुस्तजाबुन इंदा क़ब्रिहा, इमाम ज़हाबी लिख रहे हैं। और ज़हाबी का हवाला वो है जो बंद कमरे में बैठकर भूखे ना तो हिम्मत कर जरा इधर आ। ये देख ज़हाबी क्या लिख रहे हैं, क्योंकि रावी की हकीकत को भी ये बताता है सूफियों पर मुतशद्दिद, लेकिन देखे बात वो क्या कर गए। ज़हाबी कहते हैं इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, क्या कह गए सियर में, फरमाते हैं हजरत सैयदा नफीसा पाक कौन है, वमिन सालिहात अवाबिद, वो आबिदा सालिहात है, वद्दुआ मुस्तजाबुन इंदा क़ब्रिहा, दुआएं उनके मजार के करीब कबूल होती है। बल्कि आगे कहते बल मुस्तजाबुन इंदा अंबियाए व सालिहीन, फरमाते सिर्फ सैयदा नफीसा नहीं, हर अल्लाह के महबूब नबी और वली के करीब दुआ कबूल होती है। ये है वो चीज का शजरतिन तय्यबतिन। और ये जो कहा ना तुती उकुलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा, उसका फल तुझे हमेशा मिलता है, मुसलसल मिलता है, सामने हो तब भी मिलता है,
मजार में चला जाए, तवज्जो करना, मजार में चला जाए तब भी मिलता है। ज़हाबी एक नुक्ता बड़ा प्यारा जिक्र करते हैं, मैंने ये दो हवाले आपके सामने पेश किए ज़हाबी के, तवज्जो करना। और ये अकीदा हमारा गड़ा हुआ नहीं कि दुआ की कबूलियत के लिए मजार को कबूलियत की जगह समझना। बात समझ में आई है तो सुभान अल्लाह। औलिया की कब्र को कबूलियत की जगह यकीन करना, इस पर जो तू बकवास करता है और हमें कबूरी कहता है, तवज्जो है, ये ज़हाबी हैं जो सल्फियों के इमाम हैं, इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। वो हजरत सैयदना नफीसा के बारे में जुमला क्या लिख रहे हैं, गौर करना। वो कहते उमिन सालिहात अवाबिद, वो बहुत बड़ी आबिदा और नेक खातून थी। वह दुआ मुस्तजाबुन इंदा कब्रिहा, उनकी कब्र शरीफ के करीब दुआ कबूल होती है। यहीं तक नहीं रुके बल्कि आगे लिखते हैं बल, और बल आता जहां पर है जहां पिछले जुमले से शक को दूर करना। कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ सैयदा नफीसा पाक रदी अल्लाह अन्हा की कब्र शरीफ के पास ही दुआ कबूल होती है, यकीनन होती है सैयदा की कब्र पर। लेकिन आगे साहबी लिखते हैं बल बल इंदा कुबूर अंबिया व सालिहीन, अंबिया भी जमा का सिगा लाए, सालिहीन भी जमा का सिगा लाए, बल्कि हर नबी और हर वली की कब्र दुआ की कबूलियत की जगह है, दुआ की कबूलियत की जगह। और जब मारूफ तरकीब तक पहुंचे, मेरे आका, तवज्जो से सुनो, फुकट में हवाले पकड़ो और अपना भी अकीदा बचाओ और लोगों को अवेयर करो। जो तुम्हें कबूरी बोले तो तालीमी डंडा उसके मुंह में डाल दो। कि मुसलमानों को मुशरिक कहता है वो काफिर थे, वो उज़्ज़ा के निशाना ढूंढते थे। तवज्जो है, मैंने कहा वो काफिर थे जो औरतों से शादी करते थे, तू किससे करता है? और मैंने कहा इंसान का बच्चा बन क्या बातें कर रहा है, कैमरा लगा हुआ है, सुन मेरी बात। कहते वो काफिर थे जो जगहों को ढूंढते थे। मैंने कहा ढूंढने का हुक्म तो अल्लाह ने दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाज़, बना लेना, इजाद करना, बाब इफ्तिआल ऐसी, यही इसका यही इसके मेरे अबवाब की खासियत में जाकर देखें इसकी आप। तवज्जो है, कुरान क्या कहता है, हुक्म देता है वत्तखिज़ू, बना लो। एक माना है चिमट जाओ, इजाद कर लो, बना लो। मकाम इब्राहीम मुसल्ला, इब्राहीम के कदमों की जगह को नमाज की, इब्राहीम के कदमों की जगह को नमाज के लिए पकड़ लो। मौला इबादत तो तेरी करनी है, फरमाया इबादत मेरी होगी, कबूल वहां करूंगा जहां महबूब के कदमे लगे होंगे। अबे जब महबूब के कदम लग जाएं तो सिर्फ कदम के निशान इबादत की कबूलियत का जरिया बन जाए। अबे जब निशान कबूलियत का दर्जा रखता है तो पूरा बदन मजार में क्या मकाम रखता है। तेरे में कोई हलाली पैदा ही नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, टाइम बिल्कुल तेजी के साथ गुजर रहा है। तो अब आप देखेंगे हुक्म अल्लाह ने दिया है। ये हदीस पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि हुजूर ने अपने विसाल के वक्त आखिरी खुतबा ये दिया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदा कुबूर अंबिया मसाजिदा। पढ़ते ना हदीस, और आपको डराते, देखो देखो तुम उर्स में चले गए, तुमने गुंबद बना लिया, तुम उनका उर्स कर रहे हो। नबी पाक ने तो फरमाया लानत हो यहूद व नसारा पर, अल्लाह लानत करे यहूद व नसारा पर, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा। ये हम पर यहां से पकड़ते हमें, कहते ये हुजूर की आखिरी तकरीर, आखिरी खुतबा था। मैंने कहा हाथ तो छोड़, मैं तेरे तबक रोशन करता हूं, देख। कहते अल्लाह, ये इनका सबसे पुख्ता इस्तेदलाल है, लेकिन मैं चिढ़ाने के लिए नहीं, इस्तेदलाल के समझ जाओ। ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर हदीस लिखी हुई है लानल्लाहुल, क्योंकि कुछ है नहीं वरना मैं आपको लिख कर बताता। फर्क देखना कैसे सिंपल हल होता है।
लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, एतराज कर रहे हैं कि अल्लाह लानत करे। रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ठीक फरमान है, अल्लाह लानत करे यहूदियों पर और नसरानियों पर। क्यों? इत्तखज़ू, इसलिए कि उन्होंने बनाया, इत्तखज़ू उन्होंने बनाया, कुबूरा कब्रों को, अंबिया अंबिया की, मसाजिदा सजदे की जगह। देखो अल्लाह के नबी ने तो अपनी आखिरी वसीयत की है कि यहूदी और नसरानी लानती इस वजह से हुए कि उन्होंने नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाया। मैंने कहा देख, इस हदीस में धांधली नहीं करना। यहां मस्जिद का मतलब है सजदागाह, के सामने कब्र और सजदा किया जाए, वो मना है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, इसमें ताजीम का इनकार है। मैंने कहा ठीक है, ये हदीस ऊपर लिख और ये आयत लिख। उधर है इत्तखज़ू, कुरान में वत्तखिज़ू, तो ठीक है, उधर जिक्र किया गया माजी से, इधर दिया गया अमर से। उधर कहा उन्होंने किया, इधर कहा तुम करो। देखो बाब एक ही है, बाब इफ्तिआल है। उधर हदीस में माजी का सीगा जमा का इस्तेमाल हुआ है, इधर अमर का सीगा आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। उधर कहा इत्तखज़ू, कुरान ने कहा वत्तखिज़ू, उधर का कुबूरा, इधर का मकाम। ठीक है? उधर का अंबिया, इधर का इब्राहीम, उधर का मसाजिदा, इधर का मुसल्ला। मसला तो आयत नहीं खत्म कर दिया हजरत। उधर कहा कि उन पर लानत हुई नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाकर, और इधर हुआ कि अल्लाह को सजदा करने के लिए इब्राहिम के कदम को पकड़ो। पता क्या था उस हदीस में? ऐने कब्र को सजदा करना था, और वो कोई सुन्नी नहीं करता, ये तो वलियों की तालीम के खिलाफ है। लेकिन उनके आसार, जहां उसने कुछ वक्त गुजारा हो, जहां वो ठहरे हो, तवज्जो हो, या जहां उनका मजार हो, सजदा मजार को ना हो रहा हो, मजार की सजदा सजदे की जहत में सामने मजार ना हो, मजार साइड में हो, दूर हो, उसके करीब बंदा मस्जिद में नमाज पढ़े, कब्र को सजदा ना हो रहा हो, तवज्जो है। तो जहां इब्राहीम के कदमों के निशान से शिर्क वाक़े नहीं होता, सिर्फ निशान से, बल्कि कदमों का निशान सजदे की कबूलियत का दर्जा बन जाता है, तो जहां पूरे बदन के साथ वो मौजूद होंगे, वहां इबादतों की कबूलियत कितनी बढ़ जाए। ओ भाई, हजरत कहते यार वलियों ने काम किया, अच्छा किया, अब जाओ आराम करो। मैंने कहा हजरत इब्राहिम ने काबा बना दिया था, बात खत्म। लेकिन अल्लाह ने अपने घर में उस पत्थर को संभाला। देखो, जब तुम अपने घर में ड्राइंग रूम बनाते हो ना, पैसे हो या ना हो, अपने मेहमान की आसानी के लिए अच्छा सोफा लाते हो, अच्छी फ्रेमें लगाते हो, ताकि मेहमान समझ जाए कि तुम्हारा मिजाज क्या है। तो जब खुदा ने घर सजाया ना, तो उसमें पत्थर को लाया। एक पत्थर वो था जिसको मुस्तफा के होंठ लगे, एक पत्थर वो है जिस पर इब्राहिम के पांव लगे। अबे हमें कबूरी कहता है खबती के बच्चे, हरम में जाकर देख, ऐने दरवाजे के सामने पत्थर मौजूद है, पत्थर को काफिर पूजे तो शिर्क, और शिर्क चला भी पत्थर ही से था, और अल्लाह ने रखा भी पत्थर ही। बुखारी की हदीस है, देखो पूरा प्लास से कीड़े को पकड़ के निकालते हैं। देखो बुखारी की हदीस है, सहाबा कहते हैं जो ईमान नहीं लाए थे, वो कहते हैं हम जब कभी सफर करते थे, हमें किसी पहाड़, किसी नुक्कड़ का पत्थर अच्छा लग जाता, हम काट कर ले आते, उसकी इबादत करते। तो देखो शिर्क कहां से फैला, कहां से फैला? तो सफा क्या है, मरवा क्या है, और अल्लाह कह रहा ताजीम करो। या अल्लाह जो वजह, तवज्जो देखो, पूरा कीड़ा मैंने आधा पकड़ लिया, आधा खींच रहा हूं, आधा निकाल दिया मैंने। सुनिए, दिल से बोल रहा हूं, दिल में कीड़ा चला गया था, वो निकाल रहा हूं, क्योंकि ये कीड़ा अंबिया की मोहब्बत को आने नहीं देता। मैं खींच कर निकाल रहा हूं, दुश्मनी नहीं कर रहा, सबसे बड़ी हमदर्दी कर रहा हूं। सुनिए, शिर्क किससे फैला? तो सफा की पहाड़ी क्या है, बोलना, और मरवा की पहाड़ी क्या है, मकाम इब्राहिम क्या है? या अल्लाह,
जब पत्थर ही वजह शिर्क बना तो इस पत्थर को क्यों बाकी रखा? आवाज आई इम्तिहान लेने के लिए कि कौन मेरे दुश्मनों की निशानियों की तरफ जाता है और बर्बाद होता है और कौन मेरे यारों की निस्बत में आकर खुद को आबाद करता है। फरमाया पत्थर का कुछ भी नहीं, जिस पर मेरे दुश्मन का पांव लगा वो बर्बादी का निशान बना और जिस पर मेरे महबूबों का पांव लगा वो आबादी लगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दोनों तरफ पत्थर। जैसे देखो गंगा क्या है? प्लास्टिक पानी। गंगा क्या है? जमजम क्या है? बोलो, दोनों पानी है। ये कहते हैं तुम प्रसाद बांट, तुम 11वीं बांटते हो, वो प्रसाद बांटते हैं। मैंने कहा गंजा गंजा लग रहा है। वाह वाह वाह। कहने लगा हज करके आया। मैंने कहा फोटो देख, हिंदू भी जब यात्रा से आता है तो गंजा होता है। तू भी हज से आया गंजा हो गया है। अब तू हमारी न्यास को हिंदू का प्रसाद कह रहा है तो तेरा टिंड उसका भी टिंड है। नहीं 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 नहीं, फर्क है। तो मैंने कहा घोचू यही तो कह रहा था, जाहिर नहीं देखते, फर्क देखते हैं। ना फरमानों से निस्बत हो तो मरदूद है और फरमान बरदारों के लिए सर उतारे जाएं तो हर बाल पर नेकी। सुभान अल्लाह। कहते ये क्या कब्र को पूज रहे हो? ये तो पत्थर है। तो मैंने कहा हजरे अस्वद क्या है? पत्थर है। खाना काबा क्या है? बोलो, पत्थर है। वो भी काला पत्थर, बिला तशबीह बिला तमसील। अगर एक हिंदू काले पत्थर को आगे रखकर चूमे और मुसलमान जाकर पूरे पत्थर के घर को मुबारक कहे, और मुबारक तेरे कहने पर नहीं, कुरान कहता इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। सबसे पहले इंसानों के लिए वो घर जो अल्लाह ने बनाया बक्का में, ये मक्का का दूसरा नाम है बक्का, बा के साथ नीम के साथ नहीं, बक्का बक्का मुबारका। उसकी हर ईंट ईंट बरकत वाली है। अब बरकत का माना जाके पूछ क्या होता है? इमाम रागिब अस्फहानी को उठा, बरकत का माना जब ऊँटनी बैठती है ना तो बरकल ईद, बरकल ईद। ऊँटनी जब घुटने को दबाती है ना अपना और जमाती है, इसको बरका कहते हैं, जमना। और इसका एक माना दुगना होना। अल्लाह फरमाता है घर तो सब है, लेकिन वो हमारा जो घर है ना, जो काले पत्थरों से तैयार हुआ, मुबारक का, वो बरकत वाला है, वो हुदल लिल आलमीन, और हिदायत देने वाला है। एक भाभी मुझसे कहने लगा ये तो कुरान यहां से मिला है हिदायत। मैंने कहा बीच में वाव आतिफा आया है, आतिफा जमा के तो आता है, लेकिन मुशख्खस दोनों में वो अलग तारुफ कराता है। बरकत और है, हिदायत और है। ये वाव तफसीरी नहीं है, आतिफा है। फरमाया हमने इसको बरकत वाला भी बनाया और हिदायत वाला भी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आप देखें जहां महबूबों के कदम लगे वो जगह कैसी हो जाती है। बात बस यही खत्म करता हूं, और क्योंकि वक्त लंबा हो गया, जुमा भी है। हजरत मारूफ करखी मेरे आका गौस पाक के मशाइख में उनका जिक्र है। मौला अली रजा ने उनको कलमा पढ़ाया है। बोल सुभान अल्लाह। सैयदुना मेरे आका मशहद मुकद्दसा में आराम फरमा रहे हैं। सरकार मौला अली रजा पाक, मौला मूसा काजिम पाक के बेटे, मौला इमाम जाफर सादिक के पोते, मौला इमाम बाकिर के पड़पोते, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पड़पोते, मौला हुसैन इब्ने अली के पड़पोते, हजरत इमाम हसन अस्करी के दादा हजरत मौला इमाम अली रजा, खुद दाता साहब ने भी कश्फुल महजूब में लिखा है। सैयदना मारूफ करखी ईसाई मजहब के थे। कलमा पढ़ाया हजरत इमाम अली रजा ने, और कलमा पढ़ाकर क्या किया? कशजरतिन तय्यबतिन। ये पूरी रात की तकरीर है। कशजरतिन कलिमतन तय्यबतिन, तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। जब शजरा कलमे को उतारा तो मारूफ करखी वो मुबारक दरख्त बन गया। असलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। एक रिवायत ये भी कि हजरत सिरी सख्ती को भी, सख्त कहते हैं भंगार को, इसको कहते हैं
ये भंगार का होता ना, ये मूसी टुकड़े जो बेचते हैं, वो बगदाद के भंगार का काम करते हैं, इसलिए उनको सिरी सख्ती कहते हैं। एक रिवायत यह कि इनको भी कलमा मौला अली रजा ने पढ़ाया है। तवज्जो है, ये मौला अली रजा के घर झाड़ू देते थे सरकार मारूफ करखी। तकरीर हो रही है खत्म, जिनकी औलाद यहां आराम कर रही है। ये मकाम है मौला अली रजा। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहल, हमें अहले बैत पाक के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ना घोड़ा निकालने की जरूरत। इतना सच मौजूद है, ना घोड़े की जरूरत है ना झूठ की। सादात को चाहिए इस रास्ते पर न चले इस रास्ते पर, जो रास्ता उनका है उसी रास्ते को पकड़े। गौर करें, तकरीर खत्म हो रही है। मौला इमाम मारूफ करखी, अभी बताता हूं ज़हाबी कैसे कांप कर लिख रहे हैं। वो झाड़ू मारते थे मौला अली रजा के घर पर। मौला अली रजा ने कहीं जाना होता था ना, तो आपके खच्चर को धोकर साफ वही करते थे। मारूफ करखी पढ़ना कभी दाता साहब को बंदा कौन है। जब हजरत मौला अली रजा उस खच्चर पर बैठते तो वो नकेल आगे पकड़ के सर झुका देते। जिसके खच्चर की नकेल को मारूफ करखी पर, वो बैठा हुआ कौन बादशाह होगा। बोल सुभान अल्लाह। सरकार मौला अली रजा पाक, बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, बात समेट रहा हूं यहां पर इसी हवाले पर। हजरत मारूफ करखी के बारे में हजरत इमाम ज़हाबी लिखते हैं, कब्रुहु मारूफ तिरियाको मुजर्रब। ये जुमला है, हम बचपन में पढ़ते थे। ये हवाला जब मुझे मिला तो मैंने खूब लोटी हमारी खुशी। जब हम मिशकात पढ़ते थे ना, तो किताबुल जनाइज के अंदर हाशिया मिशकात में अल्लामा साहब, ये हवाला वहां पर मौजूद है। एक तो हजरत सरकार मूसा काजिम के लिए कि मैं उस के जिस तरह उनसे जिंदगी में मदद मांगी जाती है, इस तरह वफात के बाद भी मांगी जाती है। ये इमाम गजाली का कौल है, वो हाशिया मिशकात में मौजूद है। अब मैं देख नहीं पाया ये मिरकात के अक़वाल हैं या शतुल लम्हात के हैं। जो हाशिया है मिशकात का, और ये हवाला वहां मौजूद है कि हजरत मारूफ करखी की कब्र तिरिया के मुजर्रब है। तिरिया के मुजर्रब से मुराद हर मुश्किल का इलाज है। बोल सुभान अल्लाह। हर बोल आवाज उठा, हर मुश्किल का, हर मुश्किल का इलाज है। ये शमसुद्दीन ज़हाबी ने लिखा। तो मैं तो पल्ला नहीं पड़ रहा क्या कह रहा हूं, लेकिन जो हमको कबूरी कह रहा ना, तो बिस्तर पे हिल रहा होगा। तो ये मैंने कहा जो हक है, हल हक को यालू वला युअला अलैह, हक हमेशा गालिब रहता है, झुकता नहीं है। क्यों? कशजरतिन तय्यबतिन व अस्लुहा साबितुन व फरुआ फिस समा। हजरत मारूफ करखी की कब्र शरीफ के बारे में लिखा। तकरीर खत्म हो रही है। इस पर मैं इस वक्त 35 से ज्यादा हवाले आपके सामने पढ़ सकता हूं। कलम लेना मैं पढ़ता हूं, मैं भी पढ़ सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है कि मुहद्दिसीन ने अंबिया और औलिया की कब्र को मुश्किल के हल की जगह बनाई। कितनी जुर्रत की इन बदमाशों ने 50 साल मज़ारों पर बम फाड़े हैं और गालियां दी। लेकिन मैं कहता हूं हर शर में खैर होती है। जब इन्होंने मज़ार को गालियां देनी शुरू की ना, तो कुर्बान जाऊं अपने उलमा पर। उन्होंने किताबों का रुख किया और किताबें खोलना शुरू की, और फिर ऐसा समंदर पाया, कान माने जना नहीं है जो मज़ारात के तकद्दुस को गिराए। वहां जाकर बात करो तो वो हरम में खैर करवाते हैं। मैंने कहा मर्द का बच्चा बन के बात करो, हिजड़ी बनकर क्या कला बात करो ना, बात। तवज्जो है, ये क्या बदमाशी है। वो खुसरा भी अपने इलाके के अंदर शहंशाह हो रहा है, ये क्या बातें कर रहा है। तवज्जो से सुनो, बात खत्म हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जो तकरीर का हासिल है कि मुहद्दिसीन, जिसमें इमाम तबरानी है, मुसन्नफ हजरत इमाम इब्न अबी शैबा है, इमाम मुकरी है, इमाम अबू अली निशापुरी है, ये वो है जो हदीस की छत के पिलर हैं। उलमा बैठे हैं, इब्न खिलकान है, ज़हाबी है, इब्न हजर अस्कलानी है, इमाम तबरानी है, इमाम इब्न हिबान है,
इमाम इब्ने अबू बकर खुज़ैमा है, इमाम तबरानी है, ये तमाम अपने वक्त में मज़ारों पर जाकर दुआ करते हैं। और ये जो हवाला है इमाम ज़हबी ने लिखा कि कब्र मारूफ तिर्याकुल मुजर्रबे, फरमाया मारूफ करखी की कब्र तिर्याक मुजर्रब है। तिर्याक मुजर्रब से मुराद मुश्किल और मर्ज के इलाज की जगह है। तवज्जो है ये, तो लिहाजा और उसके अंदर इनके मकाम और तौकीर को बताया जाता है, जो मैंने मुख्तसरन आपसे बताया, लेकिन ये मशरूत है शरीयत की पाबंदी के साथ। मज़ारात की ज़ियारत में पूरी ये कोशिश करें कि पीट ना हो, आप बावुजू हो, मज़ार शरीफ को हाथ ना लगाएं। ये सुन लें आप, मज़ार शरीफ को हाथ चूमे ना, हराम नहीं है, हम इस लायक नहीं। एहतियात बरतें, जितना एहतियात करोगे उतना ही फैज ज्यादा मिलेगा। मज़ार शरीफ में भगदड़ नहीं मचाना, कोई बुजुर्ग आ भी जाए तो अदब से मिलना, लेकिन जो शहंशाह आराम कर रहा है उसकी इज्जत मुकद्दम है। यह नहीं हो सकता कि आप हमें मिलने आए और दरबार शरीफ की तरफ पीट करें। कतन हम गली के रूड़े कूड़े हमसे हाथ भी ना मिलाए, लेकिन जो शहंशाह आराम फरमा रहे हैं उनका तकद्दुस करें। बावजू होकर आए, अल्लाह के लिए आए, अल्लाह की मोहब्बत में आए कि ये अल्लाह की मोहब्बत है, कलमे के हामिल हैं, दुआ की कबूलियत की जगह है। आला हजरत लिखते हैं, मैं अपने वालिद के साथ मौलाना नकी अली खान साहब और मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमहुल्लाह के साथ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में गया। कहते जब मैं मजमे से गुजरा इतना शोर था, मेले ठेले शोर शराबा, समझ में नहीं आ रहा। कहते जैसी मजार के अंदर दहलीज में कदम रखा, आवाज गायब हो गई। या अल्लाह फरमा आवाज गायब हुई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब सरकार निजाम मिल्लत व दीन के सामने घुटने टेक कर ऐसे खामोश हैं जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। कहते मैंने, उनके तालिब इल्म थे उस दौर में, आला कहते मैं थोड़ी देर के लिए अपने कदम को मजार की चौखट से बाहर मजमे में रखा तो शोर शुरू हो गया, कानों में आवाज आ रही। शोर तो गली में हो ही रहा था, लेकिन फरमाया जब मैं उनके लिए गया तो उन आवाज को कान से रोक दी। कहते जब मैं अंदर गया और मैंने अपने वालिद मौलाना नकी अली खान साहब को और ताजुल फुहूल को देखा कि वो इतने सुकून से, जैसे बहुत प्राइवेसी है, खामोशी सन्नाटा। मैंने कहा यार ये कैसे, बाहर तो शोर हो रहा था और वाकई में शोर गायब हो गया। आप समझे कि शायद दुकानें बंद हो गई, पिपरियां सब खत्म हो गई। कहते जब मैंने दरवाजे से कदम जो मजार का इहाता था उससे कदम बाहर निकाला तो फिर शोर था, कदम अंदर किया फिर गायब हो। वो जो उनके लिए जाए तो उन पर करम हो। आदाब जिनको आते हैं तो वाकई में वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि इस अंधेरे के अंदर भी रोशनी के वो मीनार नूर वाले हैं। और इस बात को हाफिज इब्ने क़य्यम ने भी अलवाब वल्वाबिल सय्यब में लिखा है कि जब कलमा दिल में आता है तो उसके रात के वक्त घर भी चमकता है, मैदान भी चमकता है, बस्ती भी चमकती है, लेकिन उसको वो देख सकता है जो उसकी जिन से होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शरीयत की पाबंदी, नमाज की पाबंदी और औलिया के तक़वे और तहरत की पाबंदी हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।